अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी। आवाज़ क्लियर है? वालेकुम सलाम सर जी। क्लियर है सर, आवाज क्लियर ओके, डॉक्टर साहब राजी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। अच्छा, सब मौजूद है, शाबाश। जी सर। बस we are starting with the new topic that is known as vernalization. 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 तो इसकी ज़रा हमारे पास एक सिंपल सी डेफिनेशन है, आप ज़रा इसको कर लें, लिख लें, शाबाश। The low temperature treatment, low, LOW, the low temperature treatment is given to birds, BUDS, to birds before growing, comma, grafting, 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 or to germinated seeds, comma, before sowing, SOWING, before sowing, comma, which shortens, SHORTENS, shortens the time to flowering of plants. The time to flowering, FLOWERING, flowering of plants is called vernalization. इसमें ये सोइंग है कि आप लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देते हैं बर्ड्स को, यानी बिफोर ग्रोइंग आर ग्राफ्टिंग आर टू स्लाइटली जर्मिनेटेड सीड, यानी बोने से पहले, ग्रोइंग से पहले, सोइंग से पहले, इसको आप लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दे दें। और इसका फ़ायदा क्या होगा? विच शार्टन द टाइम टू फ्लोरिंग ऑफ प्लांट्स, और इसमें जल्दी फ्लावर आ जाते हैं, और ये प्रोसेस इज़ नोन एज वर्नलाइजेशन। ठीक है ना। ग्राफ्टिंग मीन्स आप तो जानते हैं कि कलम को कहते हैं, उर्दू में पैवन को कहते हैं। ठीक है ना, पैवन लगाना, कलम लगाना किसी एक शूट का, जो लिविंग ट्री है, दूसरे शूट में कलम लगाने को ग्राफ्टिंग, कलम और पैवन कहा जाता है। आगे चले, इसकी जो हिस्टोरिकल हमारे पास बैकग्राउंड है, अंडरलाइन करें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किस चीज़ की? वर्नलाइजेशन की। तो किन किन लोगों ने इसके ऊपर काम किया, किन को ने उसको मुतारिफ किया, आप लिखिए। सर्टन प्लांट्स require a low temperature treatment during their earlier stages of the life history. During their earlier stages of the life history, for subsequent flowering, SUBSEQUENT, for subsequent flowering in the later stages, LATER। subsequent means कहते हैं कि जो later stage में ये flower दे दे तो उसको subsequent flowering कहा जाता है। इसके साथ लिखे, फिर historical background में इसमें लिखे, this process was first realized by a physiologist. His name was Clippert. Spelling लिखे Clippert, KLIPPART, Clippert, in 1857, 1857 में क्लिपर्ट ने इसके ऊपर काम किया। comma, when he found
दैट द विंटर वीट, जो सर्दी में गंदम काश्त है, द विंटर वीट, ब्रैकेट में लिखे इसका क्या मतलब है विंटर वीट का, सोन इन विंटर, SOWN, इसको बोया जाता है सोन इन द विंटर सीजन, एंड फ्लावरिंग इन समर, तो एंड फ्लावरिंग इन समर सीजन। ये इतना बड़ा लंबा अरसा ये लेता है। इसके साथ लिखे ब्रैकेट बंद करें, फ्लावरिंग इन समर कुड बी कन्वर्टेड इनटू स्प्रिंग वीट, यानी इसको स्प्रिंग वीट के ऊपर लाया जाता है, ये जो विंटर वीट है। किस तरह स्प्रिंग वीट, ब्रैकेट में लिखे सोन इन स्प्रिंग सीजन, बाहर के मौसम में अगर बोया जाए, एंड फ्लावरिंग इन द समर सीजन, और ये समर में आपको जो है वो फ्लावरिंग देगा। तो ये ज़रा इसका अरसा कम हो गया और ये मुद्दत कम हो गई। कहाँ इसके साथ के समर के बाद ब्रैकेट बंद करें, इसके साथ लिखे इफ द सीड्स आफ्टर, इफ द सीड्स आफ्टर slight, if the seeds after slight germination were kept at nearly freezing temperature, were kept at nearly freezing temperature, ब्रैकेट में लिखे कौन सा फ्रीजिंग टेम्परेचर, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ब्रैकेट बंद करें। This conversion of the winter variety, this conversion of the winter variety into the spring variety by low temperature, that is 0 to 5 degree centigrade, or chilling temperature, or chilling treatment, or chilling, CHILLING, chilling treatment. chilling treatment क्या होता है, chilling treatment है low temperature treatment. chilling means low temperature treatment was term, इसको क्या बोलते हैं, एक और फाइकोलॉजिस्ट, was term as vernalization, as vernalization, इसकी भी तारीफ है vernalization by a physiologist, his name was Lysenko, स्पेलिंग लिखे Lysenko, 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 ब्रैकेट में लिखे 1928, 1928 में इसने इस प्रोसेस को जो है वो डिस्कवर किया। इसके साथ लिखे ड्यू टू वर्नलाइजेशन, ड्यू टू वर्नलाइजेशन द वेजिटेटिव पीरियड ऑफ द प्लांट, यानी जिसमें वो फ्लावर दे दे, द वेजिटेटिव पीरियड ऑफ द प्लांट इज कट शॉर्ट, resulting in an early flowering, resulting in an early flowering, कि आप इसको जो है उसके ऊपर लाए कि विंटर से शुरू करें समर में, तो वाई नॉट स्प्रिंग से आप शुरू करें और समर में ये फ्लेवर, तो ये जो है वो कट शॉर्ट हो गया। इसके साथ नीचे नया पैरा आप लिखें, द फिनोमेना ऑफ फर्टिलाइजेशन, द फिनोमेना ऑफ वर्नलाइजेशन, एक मिनट, अच्छा, the phenomena, the process of vernalization was extended to many other plants, by different workers, like वही Lysenko स्पेलिंग लिखे LYSENKO, Lysenko, एक और नाम भी है गैसनर, Gessner, GESSNER, गैसनर, etc. और भी बहुत से लोग हैं गैसनर। It was found that many winter annuals, यानी winter annuals plant, तो प्लांट का नाम क्या है, इजी लगाएं, हायोसेमस नाइगर, स्पेलिंग लिखे जीनस का HYOSCAMUS, हायोसेमस, और इसकी स्पीशी है नाइगर, NIGER, नाइगर। तो एक जो है वो जो स्पर्म है और इसको जो है वो मेडिसिन के तौर पर भी इसको लेते हैं, नारकोटिक्स में भी इसको इसकी जो है वो कंटेंट शामिल करते हैं।
ये है होसाइमस नाइगर है, एंड इवन सर्टन पेरिनियल, और दूसरा एक पेरिनियल प्लांट है, PERENNIAL, पेरिनियल, जैसे लिव फॉर मैनी सीजन, ईजी लगाए कौन सा है, एप्पल, जो आम हमारे पास एप्पल है, फ्रूट APPLE, एप्पल have a low temperature requirement, have a low, LOW, low temperature requirement for subsequent flowering, जो बाद अजान फ्लावर दे दे, बाद में फ्लावर दे दे, बाद अजान या लेटर ऑन फ्लावर दे दे, सब्सिक्वेंट का मतलब है। इसके साथ देखिए, however certain plants such as winter rye, RYE, जो प्लांट है राई, जो वेल नोन फॉडर ग्रेन है, जिसको राई बोलते हैं उर्दू में, फॉडर ग्रेन है, ये कैटल्स को देते हैं, चारे के तौर पर इस्तेमाल होता है। विंटर राई डू नॉट हैव एन एब्सोल्यूट कोल्ड रिक्वायरमेंट, फॉर फ्लोरिंग, साहब इसके साथ क्या फॉर फ्लोरिंग, इसके साथ आप शाबाश। अच्छा, तो एक नया पैर आप लगाएं, और क्या चीज़ें इसमें, इसमें क्या इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, ये है द इफेक्ट ऑफ द कोल्ड स्टिमुलस, STIMULUS, stimulus, the effect of the cold stimulus, the effect of the cold effects on plant is not immediately visible, is not immediately visible, full stop इसके साथ लिखे। it is expressed only at a certain later stages, in the form of flowering, अच्छा, एक हमारे पास है, इसकी जो है वो ये जो साइट ऑफ द कोल्ड स्टिमुलस, साइट SITE डला रखा है, SITE, साइट ऑफ द कोल्ड स्टिमुलस, STIMULUS, यानी कौन कौन से प्लांट के साइट है जो इससे मुतासिर होते हैं, कोल्ड स्टिमुलस से या चिलिंग इफेक्ट से, ठीक है ना, या जो है लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट से, ये प्लांट के साइट बता रहे हैं आप। इसमें लिखे द कोल्ड स्टिमुलस इज परस्यूड, परस्यूड CEIVED, परस्यूड बाय द एपिकल मेरिस्टम, से शुरू होता है, लेकिन इसके साथ क्या फुर्सा, बट द वर्क ऑफ, एक फाइकोलॉजिस्ट है, बट द वर्क ऑफ वेलेंसिक, स्पेलिंग लिखे वेलेंसिक का WENSICK, वेलेंसिक 1964, ब्रैकेट में लिखे 1964, on the vernalization of isolated leaf and certain roots of Meningiosperm, has shown that all dividing cell, including those in the roots or leaves, may be potential sites of vernalization, यानी एपिकल मेरिस्टम भी है, इसके अलावा लीफ साइड भी है, इसके अलावा जो है वो रूट साइड भी है। तो ये मुख्तलिफ साइड्स हैं जो चिलिंग इफेक्ट के लिए, लोअर टेम्परेचर ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है ना। अच्छा, इसमें आप लिखे, एक हमारे पास एक खासकर प्ले करता है हार्मोन इज देयर, HORMONE, हार्मोन, और इट्स नेम इज वर्नेलिन, that is also very essential for this low chilling effect। तो उसका स्पेलिंग आप लिखे VERNALIN, वर्नेलिन। तो इसमें आप लिखे
It is believed, इसके नीचे ए अंडरलाइन करें, it is believed that the cold stimulus results in the formation of a floral hormone, which is transmitted to other plants, which is transmitted to other parts of the plant. तो दूसरे पार्ट्स को ये ट्रांसफ़र हो जाता है और इसका नाम है वर्नलिन, जो ग्रोथ हार्मोन है। तो ये भी उसके लिए वर्नलाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ लिखें the above mentioned floral hormone, the above mentioned जो वर्नलिन है has been named as वर्नलिन, वही स्पेलिंग है VERNALIN, वर्नलिन है। और फाइकोलॉजिस्ट डिस्कवर दिस वर्नलिन, उसका नाम है मेल्शर्स, स्पेलिंग आप लिखें मेल्शर्स का MELCHERS, मेल्शर्स in 1939, 1939 में इसके ऊपर उसने काम किया और उसको डिस्कवर किया, ठीक है ना। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द कंडीशन नेसेसरी फॉर वर्नलाइजेशन, तो ये जरा अंडरलाइन करें, शाबाश। अच्छा, तो कौन कौन से कंडीशन है, तो हमारे पास जो हार्मोन है ये भी ज़रूरी है, हार्मोन वर्नलिन, तो इसका साथ लिखे। सेकंड आप लिखे और क्या कंडीशन है, एज ऑफ द प्लांट के प्लांट की उम्र कितनी होनी चाहिए, यानी चलेंगे ट्रीटमेंट के लिए। इसमें देखें द एज ऑफ द प्लांट is an important factor in determining response of the plant to the cold stimulus, and it differs in different species. और ये जो है एज ऑफ द प्लांट, ये मुख्तलिफ हो सकती है मुख्तलिफ स्पीशीज़ में। इसके साथ लिखें फॉर एग्जांपल इन सीरियल, जो सीरियल्स हैं, फॉर एग्जांपल इन सीरियल, स्पेलिंग लिखे CEREALS, जो सीरियल्स हैं जो मुख्तलिफ प्लांट के सीरियल में है, सीरियल लाइक विंटर व्हीट, ज्वार वगैरह, गंदम वगैरह, रो, जाई वगैरह, इन सीरियल लाइक विंटर व्हीट, जो विंटर में व्हीट बोते हैं। इसके साथ लिखें द वर्नलाइजेशन इज इफेक्टिव only if the germinating seeds have received cold temperature treatment, the cold temperature treatment for sufficient time, SUFFICINT, for अगर sufficient time के लिए ये जो सीड है उसको अगर आपने कोल्ड ट्रीटमेंट दिया है तो ये अच्छा असर करेगा। कामा sufficient time के बाद कामा, while in case of another variety आप हायोसेमस नाइगर है HYOSCASCYAMUS, हायोसेमस नाइगर स्पीशी है NIGER, नाइगर है, ब्रैकेट बंद करें। द प्लांट विल रिस्पॉन्ड टू द कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट only if they have completed at least 10 days of growth, 10 rows of growth या 10 days of growth, यानी सेमस नाइगर में अगर वो 10 दिन का है तो फिर उसकी जो है वो आसान है कोल्ड ट्रीटमेंट और ये इसका फ्लोरिंग। अच्छा, सेकंड आप लिखें या थर्ड लिखें, appropriate low temperature and duration of exposure, अंडरलाइन करें, लेके अंडरलाइन करें, appropriate appropriate low temperature and duration
of the exposure, exposure, exposure. Inappropriate means मौजून लो टेम्परेचर और एक्सपोजर को जितना वो टेम्परेचर को एक्सपोज होता है तो उसकी ड्यूरेशन भी या उसका वक्त भी जो है वो नोट किया जाता है। ये अंडरलाइन करें। इसके साथ लिखे आप किस तरह है लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। इसके साथ लिखे most suitable temperature for vernalizing the plant, the plants ranges between 1 to 6 degrees centigrade, 1 to 6 degree centigrade है, एक मिनट, 1 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा, इसके साथ लिखे फुल स्टॉप। The effectiveness of the low temperature treatment decreases from 0 degree centigrade to -4 degree centigrade. ठीक है ना? The effectiveness of the low temperature treatment decreases from 0 to -4 degree centigrade. ये बहुत लो टेम्परेचर है, इसके ऊपर ये चिलिंग इफेक्ट काम नहीं करता। लो टेम्परेचर एट अबाउट, देखिए आगे, लो टेम्परेचर एट अबाउट -6 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 6 डिग्री सेंटीग्रेड इज इनइफेक्टिव यानी -6 डिग्री सेंटीग्रेड तो बहुत ही कम है और ये बिल्कुल इनइफेक्टिव हो जाता है, फ्लोरिंग डज नॉट टेक प्लेस। इसके साथ देखें सिमिलर एट हाई टेम्परेचर, यानी ये हाई टेम्परेचर बताता है। सिमिलर एट हाई टेम्परेचर फ्रॉम 7 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रॉम 7 डिग्री सेंटीग्रेड या फ्रॉम 7 डिग्री सेंटीग्रेड ऑनवर्ड्स द रिस्पांस ऑफ द प्लांट्स इज डिक्रीज। इसके साथ लेके टेम्परेचर एट अबाउट 12 to 14 degree centigrade यानी 12-14 डिग्री सेंटीग्रेड are almost ineffective in vernalizing the plant, तो ये भी ineffective है। एक सेकंड पैरा इसमें लगाए besides an appropriate low temperature, a suitable duration of this cold temperature, a suitable duration of this cold treatment is essential for vernalization। यानी वो जो लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट है वो भी ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ जो ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर है, कितना वक्त देते हैं, तो वो भी ज़रूरी है। ठीक है ना? यानी a suitable duration of this cold treatment is essential for vernalization। कितनी होनी चाहिए? इसके साथ क्या फुल स्टॉप। डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ टेम्परेचर, डिपेंडिंग अपॉन the degree of temperature and in different species this period may vary, vary, this period may vary यानी ये पीरियड भी मुख्तलिफ स्पीशीज में वेरी करता है, डिफर करता है एक दूसरे से। बट यूजुअली द duration of the chilling treatment, CHILLING, chilling period या low temperature treatment is about 1.5 months or more, 1.5 months or more यानी इसे तकरीबन जो है वो 1 महीना या 1.5 महीना ये ले सकता है, ये जो लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट है। अच्छा, हमारे पास फोर्थ में है, 4 फैक्टर में है या कंडीशन में है नेसेसरी फॉर वल्नराइजेशन। फोर्थ में आप लिखें ऑक्सीजन, अंडरलाइन करें O2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या हाल है इसमें लिखें द वल्नराइजेशन इज एन एरोबिक प्रोसेस,
इज एरोबिक, AEROBIC, जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, एंड रिक्वायर्स मेटाबॉलिक एनर्जी, एंड रिक्वायर्स मेटाबॉलिक एनर्जी, फुल स्टॉप. In the absence of oxygen, in the absence of oxygen, comma, the cold treatment becomes completely ineffective. The, the cold treatment becomes completely ineffective. Sorry, ineffective. अच्छा, अब फिफ्थ में लिखे वाटर, WATER, वाटर H2O, कि इसका क्या हाल है और क्या कैसे वो एक फैक्टर है और कैसे कंडीशन है वाटर और इसका क्या इफेक्ट है वोलेराइजेशन के ऊपर. सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर is also essential for volatilization, is also essential for volatilization. फुटस्टॉप इसके साथ लिखे, वर्नलाइजेशन ऑफ द ड्राई सीड इज नॉट पॉसिबल. वर्नलाइजेशन ऑफ द ड्राई सीड इज नॉट पॉसिबल. अच्छा, आगे और छोटा सा टॉपिक है इसमें कि एक आप लिखे, इस एक छोटा सा टॉपिक है डी वर्नलाइजेशन, DE और वर्नलाइजेशन लिखे इकट्ठे, DE, डी वर्नलाइजेशन अंडरलाइन करें. ये क्या, कौन सा जो है वो कौन सा प्रोसेस है, क्या है डी वर्नलाइजेशन? एक तो वर्नलाइजेशन है, एक डी वर्नलाइजेशन है. जिसमें आप लिखें द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ए लो टेम्परेचर, द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ए लो टेम्परेचर treatment on the vernalization of the plant, on the vernalization of the plant can be subsequent by high temperature treatment, can be subsequent by high temperature treatment, by high temperature treatment. Sorry. Subsequent by high temperature treatment. This is called as devernalization. This is called as devernalization. इसके साथ लिखें the degree of devernalization, the degree of devernalization decreases if the duration of the cold treatment, if the duration of the cold treatment has been longer. इसके साथ लिखें however the devernalized plant can again be vernalized by subsequent low temperature treatment, अच्छा, हमारे पास एक छोटा सा इसमें वर्नलाइजेशन में एक टॉपिक है, आप लिखे इसको अंडरलाइन करें. Practical utility of vernalization, practical utility of vernalization, यानी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है प्लांट में, इसकी इम्पोर्टेंस यूटिलिटी क्या है वर्नलाइजेशन की और इसका फ़ायदा क्या है प्लांट के लिए. आप फर्स्ट लिखे इसमें, फर्स्ट आप लिखे वर्नलाइजेशन shorten shorten the vegetative period of the plant, जिसमें वो फ्लावरिंग देते हैं तो वर्नलाइजेशन इस पीरियड को कम करता है. सेकंड लिखे वर्नलाइजेशन increases the cold resistance of the plant. Vernalization increases the cold resistance of the plants. ये resist करता है बहुत सर्दी को. थर्ड लिखें आप क्या इसकी यूटिलिटी है, क्या इंपॉर्टेंस है. इन कोल्डर कंट्रीज जो बहुत ज़्यादा ठंडे मुल्क है, लाइक रशिया, जो रूस है, RUSSIA, लाइक रशिया, where the winters are too severe, जो वहाँ पर मौसम सरमा बहुत सख्त होता है, बहुत ठंडा हो जाता है, vernalization has been of great importance in agriculture.
तो इन मुल्कों में वल्गराइजेशन एग्रीकल्चर पे उनका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होता है, खासकर रशिया में। इसके साथ लेके बाय दिस प्रोसेस ये क्या करता है, बाय दिस वल्गराइजेशन क्या करता है, बाय दिस प्रोसेस certain crop plants could be made to escape the harmful effect of severe winter. Could be made to escape the harmful HARM harmful effect of severe winter. तो इससे जो हार्मफुल इफेक्ट होता है प्लांट के ऊपर बहुत सर्दियों में, तो ये जो है वो उससे बचाती है, उस सीवियर इफेक्ट से प्लांट को बचाती है, कामा thus improving the crop production, ठीक है ना। और इसी वजह से वो क्रॉप प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है, क्योंकि वो जो सर्दियों में उनको अमराज लाहक होते हैं वो नहीं होते हैं, और इस वजह से जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है और क्रॉप की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। फुल स्टॉप इसके साथ है कि इन वार्मर कंट्रीज, यानी इसके जो है वो बदले में जो गर्म मुल्क है, इन वार्मर कंट्रीज लाइक इंडिया बहुत वार्म कंट्री है रशिया से, कामा हाईवर वर्नलाइजेशन, यानी इन वार्म कंट्रीज हाईवर वर्नलाइजेशन practice has not been in the mainly use has not been in the mainly has not been in use mainly has not been in use mainly because it is a costly process in India में it is a costly process है, and the winters are not very severe SEVER बहुत सख्त नहीं होता, as to harm the crop plants, कि वो as to harm HARM as to harm the crop plants, कि वो harm या crop plants को वो तकलीफ दे दे या हार्म करे और उसकी जो है वो प्रोडक्शन कम हो। मोरओवर इसके साथ लिखें the vernalization process have resulted only in very little success in India, and as well as in Pakistan। फोर्थ साहब इसके साथ एक हमारे पास एक और फोर्थ यूटिलिटी भी है या प्रैक्टिकल यूटिलिटी है या इम्पोर्टेंस है, क्या है, अर्ली वर्क बाय रशियन जो रूस के लोगों का अर्लियन वर्क है, हैज आल्सो क्लेम्ड, यानी रशियन क्लेम करते थे, दावा करते थे, दैट vernalization increases the resistance of plants to fungal diseases, that the vernalization increases the resistance of plant to fungal diseases। तो अक्सर ये रशियन लोग दावा करते थे कि जो है वर्नलाइजेशन ने रशिया में क्या काम किया, ये भी उनका काम है कि वो इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ प्लांट टू फंगल डिजीज, कि उस पे वो फंगल डिजीजेज हमलावर नहीं होते ड्यू टू दी लो ट्रीटमेंट या ड्यू टू दी कोल्ड जो है मौसम की वजह से यहाँ पर ये फंगल डिजीजेस उन पे हमलावर नहीं होते और बहुत अच्छी क्वालिटी के क्रॉप्स खासकर रशियन को हासिल हो जाते हैं। ठीक है ना, शाबाश, विश यू बेस्ट ऑफ द लक। कोई है कोई बात हाँ ठीक है, यहाँ हमारे पास है मकबूल रहमान है, सारा है, जी सर बिल्कुल ठीक है, सूबी है, अच्छा हिना है, इरम है, मोहम्मद ताहिर है, तारिक सैयद है, बाबर इकबाल है, जाज है, इमरान है, फिर साबरीना है, ताहिर है, उज़ैर बादशाह है, नादिया सैयद, मोहम्मद है, शाफाहद है, फरहाना है और सबागुल है, फिर मियाँ कदीम है और बाबर इकबाल एंड अब्दुल मजीद। इसके अलावा कोई है? ठीक है ना? यस सर, सलमान। सलमान, शाबाश शाबाश। तो बस ताहिर खान साहब। बिल्कुल ठीक है। ये बस इसकी आपकी ये जो है वो आपकी अटेंडेंस भी हो गई, ठीक है ना,
और इसको खूब तैयार करेगा। कोई चीज़ वो चीज़ें तो ये तो आम सी आपका बीएससी का टॉपिक है, इसको आप जरा Yes, वो कर sir. ले, ठीक है ना। और विश यू बेस्ट Yes, ऑफ sir. लक, ठीक है ना। शाबाश शाबाश, Thank you, sir. Thank you, थैंक sir. यू, शाबाश। सर ये असाइनमेंट 10 जनवरी से पहले अपलोड करने हैं सर? हाँ बिल्कुल, उसको अपलोड करें आप मैंने दिए हैं आपको असाइनमेंट, तो वो आपसे वहाँ ले जी जाए सर। अपलोड करें, सब अपलोड करें सालों के बाद में रह जाए। क्योंकि लास्ट हमारा प्री उसका रिजल्ट वो हमारा बहुत ख़राब था, क्योंकि ये बहुत से बंदों ने 10 के बाद किया था, तो फिर उनको बड़ी जो है किसी का असाइनमेंट नहीं मिला था, किसी का असाइनमेंट जो अपलोड नहीं हुआ था ना। तो बस जी इसमें सर। कोशिश करें कि वक्त पर आप इसको कर लें, और बड़े आसान जी आसान सर। असाइनमेंट, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है ना। अच्छा, तो जी बस सर, ठीक है, थैंक विश Okay, यू, sir. ओके, थैंक यू जी, विश यू बेस्ट ऑफ द लक, और बहुत बहुत आपको लिए अच्छे ख्वाहिशात का इजहार। थैंक यू, थैंक यू सर। अल्लाह आपको भी Thank you, खुश sir. रखिए और मैं के कामयाब मेहरबानी हो, को भी दवा में याद रखें, हाँ। शाबाश, इंशाल्लाह सर, आप भी दुआ में याद इंशाल्लाह, रखें। बिल्कुल इंशाल्लाह। बस हमारे दुआ है कि आप फले फूले हैं, कामयाबियाँ समेटें, और अच्छे अच्छे मार्क्स ले लें, उसके बाद एमफिल के बाद पीएचडी में आए। हाँ, आपका वालिहाना इस्तकबाल हम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। विश यू Inshallah. Thank बेस्ट you, ऑफ sir. द लक, शाबाश शाबाश, थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू, Bye. थैंक यू थैंक सो यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉट, थैंक्स। काइंडली कोई बताइए टॉपिक क्या है आज? एनालाइजेशन है टॉपिक। वर्नलाइजेशन टॉपिक है आज। वर्नलाइजेशन एक ही टॉपिक Organization and photoperiodism. क्या क्या? फोटो पीरियोडिज्म जो है वो पहले वाला था। इससे पहले लेक्चर में फोटो पीरियोडिज्म पढ़ाया था सर ने, और अभी जो है ये वर्नलाइजेशन है। लेकिन असाइनमेंट का जो टॉपिक है वो वर्नलाइजेशन एंड फोटो पीरियोडिज्म है, असाइनमेंट का जो टॉपिक है। ये सेकंड असाइनमेंट है, फर्स्ट असाइनमेंट तो हम लोगों ने सबमिट कर दिया है। आप लोग सेकंड सेमेस्टर वाले हैं या फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं? सेकंड। जी तो हम हम तो तो फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर सेमेस्टर वाले वाले हैं। हैं। तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना कि हमें जो असाइनमेंट मिले हैं पोर्टल पे, तो वो वर्नलाइजेशन एंड फोटो पीरियोडिज्म का असाइनमेंट दिया है उन्होंने। अच्छा, आप लोग फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं? जी 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 जी। जी, ज्यादातर भी आप ही फर्स्ट वाले हैं। अच्छा, जी। तो हम सेकंड वालों को तो असाइनमेंट मिला हुआ है, फर्स्ट असाइनमेंट, और हम लोगों ने सबमिट भी किया हुआ है हार्ड फॉर्म में। अच्छा, तो शायद ये आप लोगों के लिए सेकंड असाइनमेंट हो अभी। तो भी आप फर्स्ट असाइनमेंट कौन सी है? हमें जो असाइनमेंट मिला था तो फिर तो बायो ना, बायो एलिमेंट्स। जो लोग दूर थे उनके लिए तो सबमिट करना मुश्किल था। फिर वो सर ने कहा है कि सर आप लोग पोर्टल पे सबमिट कर लें 10 जनवरी तक। सोबिया तो जरा आप फर्स्ट असाइनमेंट बता देंगे हमें? ये बायो एलिमेंट्स, बायो एलिमेंट्स सर ने क्लास में दिया था, बायो एलिमेंट्स। जी इमराना जी जी सलमान जी, भाई। जस्ट बायो एलिमेंट्स के बारे में लिखना था, नाइट्रोजन, क्लास फास्फोरस। सुनने इमराना जी बल क्लास सुनने निश्चित أنا نشتغل مع बंद خالد. नहीं। هذا ما طور ما هو ये assignment वीओ كم कौन है يكون पता नहीं। ये VO1801 ये कौन है भाई? आप अपना नाम यहाँ पे लिख के ना तो अटेंडेंस जब सिस्टम से एक तो बार बार कह रहे कि असाइनमेंट कम दिया करे, ये वो, तो ऐसे कमेंट भी ना करे, क्योंकि सर जो है अगर सर नहीं देखे तो वो नाराज हो जाएंगे। और दूसरी बात है कि अपना नाम यहाँ पे लिख के था कि अटेंडेंस मार्क हो जाए अपने हाथ से। थैंक यू। हाँ ना करे प्लीज। और एक और बात, जो मैडम के असाइनमेंट मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है, जो सेकंड और थर्ड लेक्चर दी थी सेल बायोलॉजी की, तो वो अगर मेल ग्रुप में, उस ग्रुप में मेल भी है और फीमेल भी है, तो आप काइंडली उन आप स्टूडेंट्स के साथ बताएं भी कि वो आप शेयर कौन सा सेमेस्टर, करें जो उस पहले ग्रुप ये में नहीं बताइए है, कौन सा क्योंकि मैंने कहा था सेमेस्टर, कि सबको सेंड करें। तो अब मेरे पास सबकी कॉन्टेक्ट है नहीं, ग्रुप में आप शेयर कौन कर से लिए है, तो सेमेस्टर वाले हैं, पहले ये तो बताएं। हम फर्स्ट सेमेस्टर वाले सारे हैं यहाँ पे, तकरीबन ज़्यादा फर्स्ट सेमेस्टर वाले, लेकिन क्लास ही और सब्जेक्ट तो एक ही है ना। ये तो सब्जेक्ट चेंज है फर्स्ट सेमेस्टर के और नहीं सेकंड सेमेस्टर नहीं के, नहीं, तो किस चेंज तरह नहीं है। आप लोग बायोटेक्नोलॉजी का यहाँ पे जो ग्रुप आपका है भी वो है आई थिंक। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों का साथ एक ग्रुप है। अभी मुझे ये नहीं पता है, एक ग्रुप इन्होंने बनाया था, मुझे पता नहीं किसने एडमिन बनाया है, तो उसमें मैंने शेयर किया है। उसमें शायद आप लोगों की क्लास के कुछ मेंबर्स होंगे या नहीं होंगे, अभी मुझे ये नहीं पता है। उज़ैर का आप काइंडली, इमराना उज़ैर भाई इमराना जी जी जी।
जी دي زمون چې کوم دی زمون د فर्स्ट سیمستر والے چې کوم دی یو ګروپ دی او د سیکنډ سیمستر والا خپل بي بي ال ګروپ دی دی مو سره ایډ अच्छा میډ तो نه دي फिर خالي دی مو سره هیڅ دغه तो نشته फिर دی ऐसा करें ना कि कमेंट में कोई सेकंड सेमेस्टर वाला अपना नंबर जो है वो कमेंट में लिखे, ताकि मैं वो लेक्चर आप लोगों को भी सेंड कर दूं, तो आप अपने ग्रुप में शेयर करें। मैम ने सेंड किया है मुझे और कहा कि सारे स्टूडेंट्स को फिर भेज देना, तो काइंडली कमेंट में अपना नंबर जो है वो सेंड करें यहाँ पे चैट में, सेकंड मैं सेमेस्टर आप के लोगों ग्रुप को भी में शेयर कर। एडमिन कौन है? अभी मुझे ये नहीं पता, मैं फर्स्ट सेमेस्टर वाला हूँ। नहीं मुमकिन आपसे हल ये पूछे मकबूल है, मकबूल है, मकबूल मकबूल तो बस मकबूल मकबूल है, का नाम ले लो। ये बाबर है। वैसे आपका आप नाम क्या है? सेकंड ताहिर खान। नहीं ये दूसरा वाला जो बातें कर रहा है। इमरान खान मेरा नाम है जी। ये तो इमरान। सेकंड फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं ना। नहीं जी। मैं फर्स्ट सेमेस्टर वाला हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग जो है ना वो लेक्चर जो मैम मेरे को पास है, चाहिए कि वो सेकंड सेमेस्टर वालों को भी खुद सेंड कर देना। आप फर्स्ट सेमेस्टर में आपको नहीं क्यों दें? सोबिया, मुझे मैम नहीं तो लगता कि मैंने ये सेकंड कहा था सेमेस्टर ना, वालों का कोई ग्रुप है, क्योंकि मैंने अपना नंबर सेंड किया था। मैंने भी बताया था कि मेरा नंबर ग्रुप में शामिल करे, तो फिर फर्स्ट सेमेस्टर वालों किसने ने किया मेरा था? नंबर ग्रुप में शामिल किया है। नहीं सेकंड मुझे सेमेस्टर का ग्रुप है। ना सेकंड और सेमेस्टर वाले शामिल करेंगे ना, हमारा अलग ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है। आप ऐसा तो करें फिर मेरा कि नंबर तो वहाँ ग्रुप पे एक किसी ही ने कर भी ऐड देना, नहीं तो किया। बेहतर यही आप बाबर रहेगा को कि दे आप दो, लोग कहते एक हैं ही कि ग्रुप बाबर हो। एडमिन है। आप बाबर से कांटेक्ट कर ले, एडमिन वो है। बाबर कौन है? आप काइंडली भाई बाबर अपना सेकंड जो सेमेस्टर वाला कांटेक्ट है। हो यहाँ पे सेंड। जी हाँ ये सच है। जितने भी असाइनमेंट है फर्स्ट वीक या सेकंड वीक असाइनमेंट सारे अपलोड करने हैं, क्योंकि कल भी सर आमिर ने कहा था कि असाइनमेंट जितने भी है आप लोग पोर्टल पे अपलोड करेंगे तभी मार्क्स मिलेंगे। हार्ड फॉर्म में सबमिट नहीं करना। मैम हार्ड अमरीन फॉर्म के में भी, लेकिन और हमें जो तो स्टूडेंट मैडम ईमेल लेकिन हमें पे तो मैडम शेयर अमरीन ने करते कहा हैं ना, था कि ईमेल ये पे भी ईमेल सेंड ना पे करें। सेंड करने होंगे। नहीं सर नहीं से कल हमने कहा, सर ने कहा कि वो मैम अमरीन से खुद पर्सनली बात कर लेंगे। हार्ड फॉर्म में बिल्कुल नहीं सबमिट नहीं वो करना है, सॉफ्ट फॉर्म में करना है। हार्ड फॉर्म में भी, और मैम अमरीन ने पहले कहा था, जिस दिन उन्होंने पहले दिन उसने अमरीन ने क्लास तो किया था कहा ना, था तो बिल्कुल, उसी वक्त मगर कहा कल था। सर आमिर से हम लोगों ने पर्सनली नहीं, बात की। सर आमिर ने कहा नहीं, आप लोगों ने हार्ड फॉर्म में नहीं करना, सॉफ्ट फॉर्म में मेरे ही बात करना सुनो, है। मेरे बात सुनो। मैं कल परसों कल मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी गया था, तो उसने ये हिदायत जारी की तमाम साहिबान को कि आप लोग किसने? हार्ड कॉपी में सबमिट न करें, क्योंकि अगर आप लोग हार्ड में सबमिट करेंगे तो हमें पीस नहीं मिलेंगे। तो इस फिर यही पोर्टल कह का रही हूँ ना, कल भी सर आमिर ने हमसे भी यही कहा था। कल हम भी गए हुए थे यूनिवर्सिटी, सर आमिर ने भी यही कहा है कि आप लोगों ने हर हाल में पोर्टल में ही करना है। और जो हमने पोर्टल सर में फिदा को करना है, उसमें पीस जमा, जो लोग जिसने जमा की है उसकी पोर्टल ओपन है, और जिसने नहीं की है तो उसकी पोर्टल बंद किया गया है ना। तो उसने कहा कि अगर आप लोग इसी तरह जमा करते हैं तो वो पैसे, वो जो फीस है वो कलेक्ट नहीं होता। ये तो नहीं कहा खैर हमसे सिर्फ ये कहा कि पोर्टल पे जमा करना है और मार्क्स भी आपको उसी बेस पे मिलेंगे। इमरान जी 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 ما خو چې भाई। کوم دی इसमें से زما इमरान فیس خو कौन مکمل है? فیس جمع जी دی کنه इमरान زما जी خو जी زما پورټل خو بس اونې کنه زه ورته ورسېند کوم خپل اساینمنټ ना تا असाइनमेंट दसी मोर जी, सेंड के वहाँ पे एक वकना मसला है पोर्टल ना, पारा वहाँ पे बतागा एक मसला है। अगर अपनी रसीद बजमा आईडी जो के है वो कना ओपन पा करें ना। पोर्टल यो तरीका है नहीं, कि इन्होंने वो स्लिप जो है वो भी सबमिट किया है आई थिंक भाई। तो स्लिप अगर आप लोगों ने पोर्टल पे अपलोड किए है अपनी आईडी पे जाके, वहाँ पे फी स्लिप में जाके अपलोड रिसीप्ट वाला जो है वहाँ पे अपना स्लिप जो है वो अपलोड करे। उसके बाद असाइनमेंट में जाए, वहाँ पे अपलोड ऑप्शन है, तो आप अपलोड ऑप्शन पे क्लिक करें, फाइल चूज करें और फिर अपलोड करें। और एक बात आप लोग कह हम रहे थे लोगों ने कि फर्स्ट मैडम कह सेमेस्टर में रही है किया हुआ कि है ना, मुझे फर्स्ट ईमेल सेमेस्टर में कर तो देना। सबने किया हुआ है ये। फिर आप लोगों को नहीं, इमरान हम हम सारे भरे इमरान ज्यादातर फर्स्ट सेमेस्टर वाले, अभी मैं खुद भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले, बाकी भी नहीं फर्स्ट आपसे नहीं सेमेस्टर किया, वाले। आपसे नहीं किया, अपने नहीं क्लास वालों से किया, सेकंड सेमेस्टर वालों से कि हम लोगों ने नहीं ऑलरेडी ये बात अपलोड किए। इमरान भाई बात ये है कि सॉरी। सेकंड सेमेस्टर वाले के जो टॉपिक है वो तो अलग होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर के अलग होंगे। हाँ, हमारे अलग है, यही हमारे बात तो अलग मैं है, भी करना चाहता हूँ यार। हमारे अलग है बिल्कुल, इन भाई सेम नहीं है। उन्होंने सब्जेक्ट है ना। अभी तो सब्जेक्ट सेम है ना, तो मेरे ख्याल से असाइनमेंट हाँ भी यही एक ही नहीं मिलेगा नहीं शायद। सेम किधर है, हमें बायोटेक्नोलॉजी। यही कह रहा हूँ। असाइनमेंट मिले हैं पहले ही। नहीं फर्स्ट तो अच्छा मुझे सेमेस्टर के नहीं लग सब्जेक्ट तो हमें पढ़े हो, बदल है, चेंज है, सेकंड सेमेस्टर के चेंज है। फर्स्ट नहीं सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर में, सेकंड बायोटेक्नोलॉजी सेमेस्टर बायोटेक्नोलॉजी नहीं थी, उसमें रिकम्बिनेंट डीएनए थी। भाई
मेरी नहीं बात नहीं सुनिए भाई, क्या है बात ऐसी है ना कि अभी ऑनलाइन क्लासेस है, तो अभी ऑनलाइन क्लासेस के लिए वो अलग अलग सेशन जो वो नहीं रख सकते थे, तो इसीलिए उन्होंने जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उनको भी जो है जो सेकंड सेमेस्टर वाले कोर्सेज है वो दिए हैं, तो इसीलिए क्लासेस आसानी कंबाइन के है, आई खातिर, थिंक सो। आसानी के जी जी खातिर। अपनी जी दो दो सेशंस लेने के बजाय वो एक ही सेशन अभी ले रही है, तो शायद मेरे ख्याल में यही वजह है। अब बाकी मुझे ठीक तरह से पता भी नहीं है कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से हाँ वो कोर्सेज पढ़ाए सेमेस्टर जाते का हैं, कौन से नहीं फिर आप पढ़ाए लोगों को सेकंड सेमेस्टर में मिलेगा, यही बात है। नहीं, सेकंड जाते। सेमेस्टर हो वालों को सकता जो असाइनमेंट मिले हैं हम लोग वही अपलोड करेंगे बस। ठीक ठीक। आज और क्लास गई? जी नहीं नहीं, दूसरा क्लास आई थिंक नहीं है, फिर कल होंगे। कल 3 क्लासेस है, आज नहीं है, कल 3 क्लासेस होंगी। सवाल ये है कि सेकंड सेमेस्टर वाले मेरे ख्याल में यही है, मैं हूँ और तीसरा बंदा भी नहीं है। इस- ओके थैंक्स, अल्लाह। अल्लाह अल्लाह हाफिज भाई। फर्स्ट और सेकंड तो एक ही है, इसमें फर्स्ट और सेकंड कौन कौन सा तो पता नहीं, सेमेस्टर की बात है। इमरान खान और था फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं। जी भाई जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले में जी सर फिजियोलॉजी असाइनमेंट दा वर्नलाइजेशन बंद सिर्फ कना पुट पीरियडिज्म सर रश्ता। वर्नलाइजेशन एंड फोटो पीरियडिज्म, ये दोनों टॉपिक। ठीक है मेहरबानी। द VO 1801 वाला सूख यार दा कमेंट लग टिक को पता नहीं सर के तो गोरी नु बया बागी खपशी तاسو बार बार दसी कमेंट्स कोई चागा क टीचर गोरी नु खबनी बाकी खपल मर्जी वरा सही है, बस तاسو मर्जी ما هو सिर्फ पर लगा सजेशन कर कोलो ठीक था।
बिल्कुल दा हुमुंगम में लिखना ची टीचर ची देगा हम कम अज कम टीचर्स हुई दादी रिस्पेक्ट ची देगा असल की रिजान रिस्पेक्ट बोल ली टीचर्स की रिस्पेक्ट करना असल में खुद अपने आप की रिस्पेक्ट से वो करना है। तो अगर बंदा टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करता तो इसका मतलब है कि वो खुद अपनी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है। सिर्फ टीचर्स की नहीं बाकी सबकी, जो किसी दूसरी को इज्जत देता है अल्लाह खुद उसे इज्जत देता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उम्र का भी बस करना चाहिए। अब वो ऐसे तो नहीं है कि हमारी उम्र के हैं। अगर सर सारिम को देखा जाए तो वो उम्र में बिल्कुल हमारे बाप की जगह बिल्कुल, तो उम्र में उनकी भी और तो ओहदे वैसे में भी भी रिस्पेक्ट हर लिहाज से जो है ना वो बड़े हैं। तो जिम्मेदारी हम के वगैरह देते हैं, लेकिन अगर थोड़ा कुछ तो उम्र का भी लिहाज करना चाहिए, तो ऐसा नहीं कर। खैर अगर उनके साथ पर्सनली कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ग्रुप है ना। ये जो भी भाई है काइंडली माइंड ना करें प्लीज, हम सिर्फ जो है वो इस्लाही तौर पर जो है वो आपको बता रहे हैं कि वो उम्र में भी बड़े हैं, ओहदे में भी बड़े हैं, हर लिहाज से जो है वो एहतराम और इज्जत की काबिल है हमारे लिए। तो उनकी ना ही सिर्फ उनकी नहीं बाकी सारे टीचर्स जो भी है जो भी आपसे बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट करिए करें, क्योंकि रिस्पेक्ट जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है दुनिया में। और ये पता तभी चलता है जब कोई आपके साथ ऐसा करेगा ना, तभी पता चलता है इंसान को कि ये कितना बुरा लगता है। बोले कि खबर तो आसमानी बदलेगी दिल्ली सिर्फ दिल पर में दिखने की।
यार इसमें नाराजगी वाली कोई बात नहीं, हम तो सिर्फ टीचर की वजह से कह रहे थे, बाकी हमें तो कोई मसला नहीं है इस तरह के मैसेजेस से, लेकिन टीचर्स की वजह से कह रहे थे। इट्स ओके, बस सिर्फ आप जो है वो माइंड ना करें, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो आपको तो रिक्वेस्ट है आपसे कि माइंड ना करें प्लीज। और ये मोबाइल फोन की जगह जो है ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, Vivo 1801, इसकी जगह अपना नाम लिख कर करें, क्योंकि अटेंडेंस यहाँ से मार्क की जाते हैं ना, तो वो तो Vivo नाम लिख कर करे फिर और अगर आईडी भी साथ में लिखे तो ठीक है, अगर ना लिखे तो कोई मसला नहीं, लेकिन नाम जरूर लिख कर करे सर, क्योंकि सर ने भी कहा था एक बार आई थिंक कि यहाँ पे नाम लिखा करे ताकि अटेंडेंस मार्क करने में फिर कोई मसला ना हो।
नहीं